अब ध्यान से सुनो गाइस, ये इंश्योरेंस से जुड़ा टॉपिक है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन इंश्योरेंस के अंदर क्या अलाउ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडेमनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड। सबरोगेशन का प्रिंसिपल इंश्योरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो इंडेमनिटी यानी कि नुकसान की भरपाई के प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। समझे आप? ध्यान समझो, सबरोगेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी किसी पॉलिसी होल्डर को उसके नुकसान का पूरा पैसा दे देती है, तो उस कंपनी को वो पैसा उस तीसरी पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी से रिकवर करने का अधिकार मिल जाता है जिसकी गलती से नुकसान हुआ। राइट? जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने अपना इंश्योरेंस कराया और उसकी चीज का नुकसान हो गया, है ना? तो इंश्योरेंस कंपनी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके नुकसान की भरपाई कर देगी। बट इंश्योरेंस कंपनी के पास अधिकार होता है इस प्रिंसिपल के थ्रू, सबरोगेशन के प्रिंसिपल के थ्रू, कि जिसकी गलती की वजह से नुकसान हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी वहां से पैसा जो है वो वसूल लेती है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मानिए एक कार का एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति की कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और गलती दूसरे ड्राइवर की थी। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार को ठीक करवाने का पूरा खर्चा उठा लेती है। यस, हमारी गाड़ी ठुकती है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा खर्चा उठा लेती है। इससे आपको इंडेमिनिटी मिल जाती है, यानी कि नुकसान की भरपाई मिल जाती है। तो आपको क्या हुआ? नुकसान की भरपाई हो गई। अब सबरोगेशन के प्रिंसिपल के तहत आपकी इंश्योरेंस कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उस गलती करने वाले ड्राइवर या उसकी इंश्योरेंस कंपनी से वो सारा पैसा रिकवर कर सके जो उसने आपको दिया है। तो इस तरह से आपको सिर्फ नुकसान की भरपाई मिली और आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने गलती करने वाले से अपना नुकसान भी रिकवर कर लिया, है ना? अब दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत है? ये तो आपको सबरोगेशन का प्रिंसिपल समझ में आ गया ना, इंडेमनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड, है ना? कि इस प्रिंसिपल के अंदर जिसने इंश्योरेंस कराया उसकी नुकसान की भरपाई हो जाती है, और ऑप्शन हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि वो उस भरपाई की रिकवरी जिसकी गलती है उससे कर सके। अब सुनो, दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, तो इसका सबरोगेशन से कोई लेना ही देना नहीं है। ये तो इंश्योरेंस कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब दूसरा होता है रिफंड फॉर इंश्योर्ड और इंश्योर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी। ये भी गलत है। सबरोगेशन में कोई रिफंड नहीं होता, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी किसी तीसरी पार्टी से पैसा रिकवर करती है। नेक्स्ट, ऑटो रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। ये तो एक सर्विस है जिसमें पॉलिसी अपने आप रिन्यू हो जाती है ना? इसका सबरोगेशन प्रिंसिपल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा इंडेमनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड।